हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, हमने इसके पहले पार्ट में इसकी स्टाइल वगैरह देख ली थी। हम इसको स्टाइल कितने वे से प्रोवाइड करा सकते हैं। मैंने आपको तीनों वे बता दिए। आप इनलाइन कर सकते हो, एंड इंटरनल कर सकते हो, एंड एक्सटर्नल कर सकते हो। ठीक है, तीन वे से आप किसी भी एलिमेंट को या टैग को आप स्टाइल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम आगे प्रोसीड करने से पहले क्या देखेंगे, क्लास एंड आईडी के बारे में देख लेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है क्लास एंड आईडी वगैरह। हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, एंड इसको यूज़ कैसे करते हैं, एंड इसको यूज़ करके हम स्टाइल वगैरह कैसे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे। देखो, ऐसा है, हमारा ये पी टैग है। ठीक है, इस पे चलते हैं नीचे। एंड अगर देखो, अगर हम पी टैग को टारगेट करेंगे, देखो यहाँ पे हमने पी टैग को टारगेट करके इसका कलर ग्रीन किया था। एंड यहाँ पर भी हमारे पास ग्रीन ही कलर होगा। स्टाइल स्टाइल डॉट सी एस यहाँ पे रेड है। ठीक है ना। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारे पास जितने भी टैग हैं हमारे पास ये सारे रेड है। मतलब हमने पी टैग को टारगेट किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस पेज में जितने भी पी टैग होंगे ना, हमने सबको ही रेड कर दिया। तो ऐसा नहीं होता ना, तो ऐसा करना भी नहीं हमें। तो इसीलिए हमें एच ने मतलब क्लास एंड आईडीज़ वगैरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, जिसको यूज़ करके हम जिसको जिसको चाहें उसको उसको हम स्टाइल वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं जैसे हम चाहेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं इंडेक्स डॉट एच में। यहाँ पे देखो, क्लास जो होती है ना, पहले मैं क्लास बनाता हूँ, फिर उसके बाद उसको बताता हूँ आपके बाद। ये जो पी टैग है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सपोज़ करो इस पी टैग के अंदर किसी का नाम है। ठीक है, यहाँ पे नेम दे देते हैं, जैसे कि राजकुमार। ठीक है, नेम है। एंड इस क्लास को हम इसी से रिलेटेड देते हैं, जैसे कि कोई भी टैग होता है ना, जैसे कि कोई बड़ा डिव हो, उसके अंदर आर्टिकल लिखा हो, तो हम एज उस डिव को आर्टिकल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पैराग्राफ है, इसके अंदर है यूज़र का नाम, तो हम इसको यूज़र का नाम दे सकते हैं, या फिर यूज़र कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह की क्लासेस वगैरह जो होती हैं, हम इसके मतलब मिलती जुलती क्लासेस जो होती हैं, हम इसको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, क्लास वगैरह तो कुछ ऐसे होती है। एंड आईडी वगैरह हमारे पास इसके अंदर कुछ ऐसे होती है। इसका नाम भी आप कुछ भी रख सकते हो, इसका नाम भी आप यूज़र रख सकते हो, डजेंट मैटर। ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर क्लास का नाम यूज़र रखा है तो आईडी का भी नाम यूज़र है, तो ये दोनों मैच कर जाएगी, नहीं। इन दोनों को मतलब अप्लाई करने का तो मेथड ऐसे है हमारे पास, एंड इसको यूज़ करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग है, मैं वो बताऊंगा कैसे होता है। जैसे कि हमारे पास क्लास है, क्लासेस हमारे पास एक टैग की कह सकते हैं या एलिमेंट की कह सकते हैं। अगर मैं समझाऊँ आपको, एक बच्चा स्टूडेंट है, क्लास में पढ़ता है, उसकी मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, बट उसकी आईडी जैसे एज अ रोल नंबर तो उसका मल्टीपल नहीं हो सकता ना। इसी तरह आप समझ लो, यहाँ पे आपको बस इसकी आईडी एक होगी। ये जो क्लास है हमारे पास यूज़र ने यूज़र की, इसके अंदर हम दूसरी क्लास भी दे सकते हैं, जैसे कि यूज़र नेम। ठीक है, एंड ये क्लास जो है, ये वाली क्लास हम यहाँ पर अप्लाई की हमने। इसको कॉपी करता हूँ, एंड ये जो पी टैग है, मैं इस पे भी ये क्लास अप्लाई कर दूंगा यूज़र की। ठीक है, ऐसे करके मैं जहाँ जहाँ चाहूँगा वहाँ वहाँ इसको अप्लाई कर सकता हूँ, ये क्लास को। एंड इनको मैं सेकंड क्लास भी दे सकता हूँ, जैसे हमारे पास ये हेलो वर्ड है, नीचे वाली क्लास है यूज़र, इसको मैं सेकंड क्लास भी दे सकता हूँ। इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे अकॉर्डिंग टू मतलब मैं इस क्लास को यूज़ करके क्या करना चाहता हूँ ना। ऐसा कर देता हूँ, मैं सेकंड क्लास इसका नाम दे देता हूँ फ़िलहाल तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्लास। तो क्लासेस हमारे पास मल्टीपल हो सकती हैं, बट आईडी हमारे पास यूनिक रहती। इसकी आईडी अलग रहेगी, ये जो H1 है इसकी आईडी अलग रहेगी, सबकी मतलब आईडी अलग अलग रहेगी। एक आईडी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यह समझ आ गया आपको, मतलब क्लास का एंड जो आईडी हमारा, इन दोनों का। तो अभी क्या करते हैं, इन क्लास को एंड आईडी को दोनों को यूज़ करके हम इसमें स्टाइल अप्लाई करते हैं। पहले करेंगे हम इसको क्लास को अप्लाई। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक्सटर्नल में ही कर लेते हैं। यहाँ पे भी कर सकते हो आप, यहाँ पर भी कर सकते हो, जहाँ आपका मन हो वहाँ कर लेना। ठीक है, तो पहले पहले करेंगे क्लास को। तो क्लास को मतलब क्लास को गेट करने का या यूज़ करने का जो मेथड है हमारे पास, डॉट से इसको यूज़ करते हैं। डॉट एंड मतलब हम क्लास को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको हम डॉट से टारगेट करते हैं। एंड जो आईडी होती है हमारी, आईडी हमारी इसकी होती है हैश से, ये होता है ना 3, हैश है हमारा, इससे हम इसको टारगेट करते हैं। तो
इससे तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि ये आईडी ऐसे होती है एंड जो क्लास होती है ऐसे होती है, ये दोनों का मतलब अलग है। आप इसको अगर कलर ब्लैक दे दोगे एंड ये जो हमारे पास है इसको दे दोगे आप, रेड दे दो, कुछ दे दो, बट पहले मैं ऐसा करता हूँ, पहले दे देता हूँ इसको, ठीक है ना, कलर दे देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या होगा, देख लेना आप। इसको भी कलर दे देता हूँ मैं, इसको कलर दे दूंगा मैं ब्लू। तो अभी आपको इसका डिफरेंट पता लग जाएगा। ऐसा करते हैं, इसका तो हमारा कलर रेड दे रखा, सबको दे रखा हमने रेड, बट इसको आईडी को हमने दे रखा है एक्वा, एंड ये जो क्लास है इसको दे रखा ब्लू। तो अभी आप देखोगे इसमें डिफरेंस क्या है, ये देखो यहाँ पे मैंने इसको एक्वा दे रखा इसकी आईडी को। ये हमारा जो HTML है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी जो देता है ना वो आईडी को देता है, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पे यूज़र को भी दे दी क्लास एंड आईडी, सॉरी, यूज़र को भी दे दी आपने स्टाइल, क्लास को भी दे दी स्टाइल एंड आईडी को भी दे दी। हमारा जो HTML है ये फर्स्ट प्रायोरिटी आईडी को देता है। तो यहाँ पे इसीलिए हमें ये जो हमारा राजकुमार है इसको एक्वा कलर मिला, क्योंकि हमने आईडी में इसको एक्वा कलर प्रोवाइड करा रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये समझ आ गया, मतलब ये क्लियर हो गया आपका आईडी एंड क्लास का। अब यहाँ पे मैंने इस यूज़र को यहाँ पे ब्लू कलर दे रखा है। अब मैं चाहता हूँ ये जो पी टैग हमारे पास, आ, ये वाला पी टैग है हमारा, ये सेकंड क्लास वाला, इसको मैं क्या करता है, ऐसा करता है इसका नाम सेकंड यूज़र रख देता हूँ, सेकंड यूज़र। अब मैं क्या करता, इसका कलर हमारे पास ब्लू है, तो मैं क्या करता इस क्लास को यूज़ करके इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे ला के यहाँ पे रख दूंगा। अब मेरे पास इसका जो कलर होगा वो येलो होगा, ठीक है। तो अभी जहाँ जहाँ पर ये यूज़र क्लास लग रखी है वहाँ वहाँ तो ब्लू होगा, एंड अगर उसमें आईडी लगी होगी तो उसका कलर हमारे पास एक्वा होगा। बाकी जहाँ जहाँ यूज़र होगा उसका कलर ब्लू होगा, एंड जहाँ पे ये सेकंड यूज़र होगा उसकी उसका जो कलर होगा येलो होगा। देख लो आप, ये देखो, क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक, मतलब एक एलिमेंट को मैं चाह रहा था कि उसका फॉन्ट साइज देखेंगे हम बाद में, उसका फॉन्ट साइज सपोज करो जैसे हम कभी चाहते हैं ना, इसका हम 32 पिक्सल चाहते हैं, इसका भी 32 पिक्सल चाहते हैं, इसका भी 32 पिक्सल चाहते हैं, सबका हम जितने भी पी टैग हैं ना सबका हम 32 पिक्सल मतलब इसका फॉन्ट चाहते हैं। उसके बाद फॉन्ट तो उसको मिल गया यूजिंग क्लास से, ठीक है, ये क्लास दे दी हमने सबको यूनिक, एंड उसके बाद हमने उसको सेकंड क्लास भी दे दी। उस सेकंड क्लास से क्या करेंगे, हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। मतलब फ़ॉन्ट तो हम यहाँ पे दे देंगे, बाकी सेकंड जो क्लास होती है उससे आप कुछ भी थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्लास के बारे में पता लग गया कि आईडी हमारी कुछ ऐसे होती है, क्लास हमारी ऐसे होती है, एंड इसको मतलब यूज़ करने का जो मेथड है कुछ इस तरह से होता है, डॉट से एंड हैश से, ठीक है। आईडी को हम हैश से करते हैं एंड क्लास को हम डॉट से करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया समझ में आपको। तो अभी मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि अभी हमने करना क्या। देखो अभी हम क्या करेंगे, इस पर कलर तो हमने अप्लाई करके देख लिया। अभी बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड कलर इस पर अप्लाई करके देखते हैं, एंड उसके बाद क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह देखेंगे, एंड उसके बाद ग्रेडियंट वगैरह है तो वो देख लेते, एक बार देख लेता हूँ मैं। नहीं, अभी ऐसा करता हूँ मैं आपको ना ये बता देता, ऐसा कर इसको ऊपर ले आते हैं। अभी हमने देख लिया ये क्लासेस वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अभी ना इसका जो फॉर्मेटिंग वगैरह उसको देख लेते हैं हम, क्योंकि ये थोड़ा ठीक है, क्योंकि इस पे ना थोड़ा जाएंगे तो इस पे हमें बैकग्राउंड इमेज लगानी है, ओपासिटी, इस पे अभी थोड़ा बाद में जाएंगे, ठीक है। ये वेरिएबल हो गए, वेरिएबल फॉर थीम कंट्रोल, तो ये CSS के वेरिएबल, ये थोड़ा सा रुक के देखेंगे, ठीक है। ये वाले देख लेते हैं, इसके फॉन्ट, मतलब इसको फॉर्मेट कैसे किया जाता है, अपना जो टैक्स होता है ना उसको हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली, इससे हम इसको इसका टैक्स चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज से फ़ॉन्ट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं या फिर थिन कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल देखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज एंड फ़ॉन्ट वेट, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे, ये जो हमारा यूज़र है, अभी मैंने जहाँ जहाँ यूज़र लगा रखा है यहाँ भी यूज़र लगा रखा है, यहाँ भी ऐसा करता हूँ मैं, इस यूज़र को मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ नीचे। ये नीचे हमारे पास एक और पी टैग हेलो, इसको भी, ये जो हेडिंग है ना हमारे पास इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं मुझे। हमारे पास ये पी टैग है, एंड मैं यहाँ पर भी इसको यूज़र दे देता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे, मैं ऐसा करता हूँ इसको ऊपर ले आता हूँ,
इसमें हमारे पास दो क्लास है, इसमें भी दो क्लास है, इसमें हमारे पास सिंगल क्लास है। अभी हम क्या करते हैं, इसको हम फॉर्मेट करते हैं, ये जो जितने भी यूज़र है ना, क्लासेज हैं, सबको फॉर्मेट करते हैं। बाकी जिसको हमने थोड़ा कलर चेंज करना है, इस क्लास से चेंज कर देंगे एंड इस क्लास से चेंज कर देंगे, जैसा भी कलर देना हो, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ये जो हमारा है यूज़र, इसको देंगे हम फॉन्ट फैमिली सबसे पहले। फॉन्ट फैमिली, आप फ़ॉन्ट फैमिली देखो आप यहाँ पे दे सकते हो। आप चाहो तो गूगल फॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल क्या करते हैं हम, जो हमें HTML प्रोवाइड करा रहा है हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, हम एरियल को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास एरियल। एंड इसका फ़ॉन्ट साइज़ है ना, फ़ॉन्ट साइज़ हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ जैसे कि 16 पिक्सल कर देते हैं, इस पर 20 पिक्सल कर देते, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। एंड ये हो गया फ़ॉन्ट साइज इसका। एंड उसके बाद हमारे पास और क्या है इसमें, फ़ॉन्ट वेट, इसका फ़ॉन्ट वेट भी बढ़ा देते हैं। मतलब फ़ॉन्ट वेट का मतलब ये है कि हम इसका बोल्ड कर सकते हैं या फिर थिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, लाइटर, नॉर्मल एंड बोल्डर, यहाँ पे कर देते हैं बोल्ड, ठीक है। तो अभी आपको क्या होगा, यहाँ पे जितने भी यूज़र जिस जिस पे क्लास लग रखी है ना, उन सब का हमारा ये जो भी स्टाइल हमने इसमें अप्लाई की है ना, ये सारी ऐड होगी। ये वाला इसका फ़ॉन्ट हो गया होगा, मतलब फ़ॉन्ट साइज हमारा इतना 20 पिक्सल हो गया होगा। ये बोल्ड हो गया होगा, मतलब थोड़ा सा, मतलब कह सकते हैं ना, मोटा हो गया होगा और गाढ़ा हो गया होगा। अभी देखना आप, ये देखो, मतलब सब पे हमारे पास सेम लग गई है। बाकी हमने आज जो सेकंड क्लास लगा रखी है हमने यूज़र की, कहाँ पर हमारे पास, ये तो चलो नहीं है, ये वाली जो आईडी से हमने कर रखी है, इसको एक्वा कर रखा हमने, तो ये इसीलिए हो रखा है। तो ऐसा करते हैं, इसको भी क्लास से ले लेते हैं। आईडी से तो हम कम ही करते हैं, ज़्यादातर हम क्लास से ही करते हैं। ऐसा करते हैं, इसको उठाते हैं, यहाँ पे रखते हैं यूज़र को। एंड इस यूज़र के यूज़र नेम के क्लास से हम इसको नीचे ले आते उठा के, ठीक, इसको रखते हैं नीचे, ठीक है। तो अभी मैं इसको ना, इनको ना कमेंट कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे हमारे पास ये जो पी टैग है, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसको तो हमने देख ही लिया, कमेंट कर देता हूँ मैं। तो अभी आप देख रहे होंगे, ये वाली हमारी यूज़र क्लास है, सब पे अप्लाई हो रखी है। तो अभी सबका कलर ब्लू होगा एंड फॉन्ट भी हमारा सेम होगा, फॉन्ट साइज भी सेम होगा एंड फॉन्ट वेट भी सेम होगा। यहाँ पे देखेंगे, ये देखो आपका सबका मतलब कलर सेम है, ब्लू है। एंड हम क्या चाहते हैं, हम हमारे पास जो सेकंड क्लास लग रखी है, उसको यूज़ करके हम जिसका भी कलर चेंज करना चाहें कर सकते हैं। हम चाहें तो सेकंड क्लास उस पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर इस पर अप्लाई कर रखी है इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सब पे हम सेकंड क्लास अप्लाई कर सकते हैं अभी चाहें तो। हम क्या चाहते हैं, ये जो पहला हमारा जो पी टैग है, यूज़र क्लास है, यूज़र नेम को यूज़ करके इसका अभी कलर हमारे पास ब्लू है। अभी क्या करना चाहते हैं, हम इसको रेड करना चाहते हैं, येलो करना चाहते हैं, जैसा आप करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पर सेकंड क्लास है यूज़र, ये वाली, इसको करता हूँ कमेंट, ये हमारा यूज़र नेम है, ठीक है। इसको यूज़ करके मैं, ये जो हमारा यूज़र है ना, इसकी क्लास ब्लू कर रखी है, मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं इसकी क्लास जो है रेड कर देता हूँ, इजी रेड ना, इसको रेड कर देता हूँ। एंड ये जो दूसरा पी टैग हमारा सेकंड यूज़र, इसको मैंने इसका कलर येलो कर दिया। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी तो इसको लगेगी, इस पर अप्लाई हो रखी है, बाकी इसका सिर्फ हमारा कलर चेंज होगा दोनों का, ठीक है। मतलब क्लास को यूज़ करके सिर्फ इतना ही काम करना है हमने, दोनों का कलर चेंज करना, बाकी इनका सबका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली मतलब वही रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको एक आईडी से। और चलो आईडी तो कम ही यूज़ होता है, आईडी को बता दिया मैंने, ऐसे यूज़ करते हैं हाथ से। बाकी आपने ये देख लिया होगा कि हम सब पे एक क्लास अप्लाई कर देते हैं, क्लास से भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और टैग से बहुत कम यूज़ कर, टैग से तो हम बहुत ही कम मतलब स्टाइल वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, जब हमें किसी भी, जैसे कि एंकर टैग होता है, स्पैन टैग होता है, जितने भी स्पैन टैग है उसको एक फ़ॉन्ट साइज देना है, कलर एक कलर देना है, तो फिर हम उस पर लगा देते हैं, ठीक है, कि हमें उस पर कोई चेंज नहीं करना है। बट पी टैग पे हम नहीं कर सकते। बटन पे कर सकते हैं, मतलब एक क्लास दे दो, एक बार ग्लोबली आप इसको स्टाइल दे दो, जैसे हमने यहाँ पे ये यूज़र दे रखी है, बटन को एक क्लास दे दो, और जितने भी बटन होंगे आप उस पर सब पे सेम क्लास चाहते हो, बस यहाँ पे आके क्लास से उसको टारगेट करके यहाँ पे स्टाइल प्रोवाइड करा दो, जितने भी बटन होंगे आपकी वेबसाइट में सारे टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको ये वाले जाके
जैसे हमने यहाँ पे कर रखी है ना ये लिंक, ऐसे करके आपको हर पेज पे इस स्टाइल को लिंक कराना होगा, तो आपकी जितनी भी बटन की स्टाइल होगी आपकी अप्लाई हो जाएगी। फिलहाल तो अभी हम इस पी टैग को देख रहे हैं, तो हमारा अभी पी टैग में जितनी भी थी स्टाइल वगैरह इसमें अप्लाई हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट। एंड ये जो लाइन हाइट वगैरह ये तो स्पेसिंग वगैरह की थोड़ी होती है, एंड लेटर स्पेसिंग है ये भी थोड़ा सा लेटर को स्पेस करने के लिए होता है। टेक्स्ट अलाइन जो अलाइन करती है लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे जहाँ भी जाना चाहो। चलो मैं बता देता हूँ आपको, ये लाइन हाइट जो है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये यूज़र है ना, इस पर कर देता हूँ मैं लाइन हाइट। लाइन हाइट कर देंगे इस पर 40 पिक्सल। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, देखो। ठीक है, ये जो पहली वाली है इसके नीचे से आ गया, मतलब ऊपर नीचे से हमें इसको हाइट मिल गई। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको ना इजी वे से मतलब इंस्पेक्ट पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे चलेंगे, इसको देखेंगे, ये देखो ऊपर नीचे से देखो रेड हो रखा है ना, इस पे भी रेड हो रखा है, इसमें ज़्यादा हो रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर ना टारगेट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो लाइन हाइट है जैसे मैं इसको हटाऊंगा ना, ये देखो ऊपर चला गया। ये देखो इसको थोड़ा मतलब ऊपर नीचे से लाइन हाइट मतलब इसको मिल जाती है, एक स्पेसिफिक हाइट मिल जाती है लाइन को। ठीक है, ये कह सकते हैं इसमें। अगर आप इसमें बढ़ाना चाहो तो आप इस पर बढ़ा भी सकते हो। ये देखो, है ना, 100 से ऊपर चलेगी। एंड अभी देखो कम कर देते हैं, तो ये हमारी 50 के आसपास छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, 50 है। तो अभी रिफ्रेश करेंगे तो हमारा फिर से आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ये जो हमारा जो पी टैग है ना ये वाला, इसको यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे इसे क्लिक करो तो आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर आके ना इसको आप कुछ भी कर सकते हो। इसका जो फॉन्ट वेट है हमारे पास, फॉन्ट साइज है, इसको 100 कर दो, है ना, 100 हो जाएगा। मतलब इसी को ही करने, मतलब इसी पी टैग को ये जो हमारे पास इसी को ही कर देगा ये 100, बाकी किसी को नहीं छेड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी इसको कॉपी करो एंड जैसे कॉपी रूल कर लेना यहाँ से, एंड यहाँ पे ले जाके हमारे पास ये जो यूज़र है यहाँ पे पटक देना, एंड ये जो एलिमेंट है यहाँ पे क्लास देनी पड़ेगी हमें, इसको रिमूव कर देते हैं। तो अभी आप देखोगे हमारे पास ये 100 पिक्सल इसका फॉन्ट साइज हो गया होगा। देखो, ये देखो हो गया 100। आप इसमें स्टाइल वगैरह ऐसे भी प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, फिलहाल ऐसा करते हैं, इसको 100 को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास इसका ये जो हमारा यूज़र नेम है, ऐसा करते हैं इस यूज़र नेम को नहीं सबको करते हैं हम इसका टैक्स अलाइन सेंटर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है ना लेटर स्पेसिंग का बता देता हूँ मैं आपको। लेटर स्पेसिंग क्या करता है, ये आपको थोड़ा सा स्पेस दे देता लेटर में। लेटर स्पेसिंग ऐसा करते हैं, इसको 50 पिक्सल दे देते हैं, मतलब 50 पिक्सल कह सकते हैं कि इतना होता है, आई थिंक इतना होता है। ठीक है, आपको दिख जाएगा अभी, ये देखो, है ना, इसका स्पेसिंग हो गया। एंड इसका टैक्स अलाइन भी करके देख लेते। अब इसको क्या करते हैं, टैक्स अलाइन कर देते हैं सेंटर। ये अब सेंटर में हो जाएगा, सेंटर में आ गया। अगर आप चाहो तो सबको सेंटर में करना चाहते हो, जितने भी पी टैग हैं इस पर भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी सेंटर में हो जाता है। अगर आपको इसको एक डिव में रखना है, अगर आपको इस सबको एक डिव में रखना है, जैसे कि एक डिव है, इस पे ले जाके इसको इसके अंदर रख दो। आपको इसका जो है आपने इसको नहीं छेड़ना, किसी को नहीं छेड़ना। आप चाहो तो एक मेन क्लास दे दो यहाँ पे कंटेनर के नाम से, कंटेनर। आप इसको कर दो टैक्स अलाइन सेंटर, तो आपका काम ऐसे भी हो जाएगा। डॉट, इसके अंदर टैक्स अलाइन कर दो कंटेनर, तो आपके वैसे भी सारे हो रहे थे सेंटर, ऐसे भी सेंटर में हो जाएंगे सारे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा एक्चुअली, ऐसे नहीं होगा एक्चुअली। इस पे ना हमें फ्लैक्स बॉक्स लगाना पड़ेगा तभी सेंटर होगा। इट वाज माय बैड। सो मैंने सोचा इससे हो जाएगा बट नहीं होगा। इस पे हमें फ्लैक्स बॉक्स लगाना पड़ेगा, उसके बाद जाके सेंटर में होगा। फिलहाल ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर किसी स्पेसिफिक को हमें कह सकते एलिमेंट को, पी टैग को या हेडिंग को, है ना, सेंटर में करना होता तो फिर वो सेंटर में हो जाता हमारे इस टैक्स अलाइन सेंटर से। ये देखो आपका सेंटर में आ गया। ठीक है, ये इसका स्पेसिंग है, सॉरी कहाँ चला गया, ये हमारा इसका लाइन हाइट ले लिया ऊपर से,
एंड इसका स्पेस दे दिया हमने, इसको हमने सेंटर में भी कर लिया। तो ये हो गया हमारे पास इसका सेंटर में। एंड उसके बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं हम चाहें तो। ये जो हमारा यूज़र इसको करेंगे, पूरे यूज़र को नहीं करेंगे, जो सारे पी टैग हैं उसको नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं इसे पे इस पे ही लगा देते हैं टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन। आप इसमें इसको कैपिटल कर सकते हो, लोअर केस में भी कर सकते हो, अपर केस में भी करते हो। ऐसा करते हैं हम सबको अपर केस में कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये अपर केस में हो जाएगा सारा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है। ये वाला है पहला वाला, सारा मतलब कैपिटल हो गया। अपर केस में सारा कैपिटल हो जाएगा, कैपिटलाइज में इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे होगा कैपिटलाइज, इसमें हो जाएगा हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल। ये देखो, पहला कैपिटल हो गया, पहला हो गया। एंड आप इसे लोअर केस में भी कर सकते हो, मतलब कैपिटल में है या फिर अपर में है, ये लोअर में हो जाएगा, सारे नॉर्मल हो जाएंगे, छोटे में हो जाएंगे, ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका। एंड उसके बाद गूगल फ़ॉन्ट से, ये हमारा फ़ॉन्ट है हमारा, ये तो बाद में देखेंगे, इसकी अभी ज़रूरत है नहीं। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन, ये कहाँ काम आता है पता है? ये काम आएगा आपका, यहाँ पे लगाता हूँ, ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो ये कहाँ काम आएगा पता है? अगर आपको इस पे ओवरलाइन लगानी हो, अंडरलाइन लगानी हो, या फिर इस पे अंडरलाइन रिमूव करानी हो, अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। ज़्यादातर ये कहाँ होता है पता है? ये एंकर टैग में होता है। जैसे कि आपके पास कोई एंकर टैग होता है ना, उस पे ये क्या करता है, उसकी लाइन को रिमूव कर देता, नीचे होती है। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास इसके अंदर ना एक एंकर टैग ले लेते हैं, कहाँ जा रहा है ये, यहाँ पे लेते हैं एंकर टैग, इसको रीडायरेक्ट करेंगे होम पेज पे, HTML पे, एंड इसको कर देंगे होम। कभी आपने लिंक देखे होंगे ना, लिंक ऐसे बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड ये हमारा एंकर टैग रहेगा, इसको क्लास नहीं देंगे, इसको एंकर टैग को ही टारगेट करते हैं डायरेक्ट, इसको कर सकते हैं टारगेट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एंड इसको करेंगे हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी इसको रखते हैं, मैं भी दिखा देता हूँ। इसके नीचे ना लाइन, तो ये देखो आप, ठीक है, ये होम पेज आ गया हमारा। तो इसके नीचे हमारे पास अंडरलाइन है, तो इस अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए हमें टेक्स्ट डेकोरेशन को यूज़ करना होता है। यहाँ पे चलेंगे, अभी जो कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अभी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, तो अभी इसकी अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। एंड इस पर क्लिक करेंगे तो ये होम पे ही रहेगा। आप चाहो तो कहीं और भी रीडायरेक्ट करवा सकते हो। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, दिखा देता हूँ कि हम कभी भी किसी पेज पे रीडायरेक्ट होते हैं, वो कैसे होते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास shop.html पेज नहीं है, तो अभी ये वहाँ पे चला जाएगा, पेज नहीं मिलेगा इसको। मैं यहाँ से रीडायरेक्ट करवाता हूँ, ये देखो हमारे पास शॉप पेज पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो एंकर टैग है हमारा, ये कुछ ऐसे काम करता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारे पास इसकी फॉन्ट के जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो तो हो गया हमारे पास। एंड आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इसमें, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगा था कि इसको डिटेलिंग में बता दूँ, जितना बताना था मैंने बता दिया। तो मुझे लगता है काफ़ी वीडियो लंबी हो गई होगी इसकी। तो ऐसा करेंगे, इसका जो ये वाला है ना, कलर वगैरह, ये वाले को देखेंगे, या कलर को देख लेंगे। एंड इसका जो मार्जिन पैडिंग वगैरह है इसको देख लेंगे कि इसको कैसे प्रोवाइड कराते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो आज के लिए फ़िलहाल इसको इतना छोड़ते हैं। थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।